जब क्लाइंट ने अचानक अपना फैसला बदला तो सबको पता था कि कोई सीक्रेट जरूर है। डायरेक्टर के गुस्से का सामना करते हुए एना ने सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने बताया कि वो प्लेन में कैथरीन के बेटे से मिली थी और एना की कही एक बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया। एना ने कहा कि ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन डायरेक्टर को ये झूठ लगा। डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा कि एना ने जानबूझकर झूठ बोला था। उसने झूठ बोलकर कैथरीन का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश की थी और सबसे बड़ा झूठ ये था कि उसने खुद को डायरेक्टर बताया था। इस शॉकिंग वर्क प्लेस घटना के बाद एना को कंपनी से निकाल दिया गया। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में एना एक टूटे फूटे होटल से अपना सामान लेकर निकली। वो पार्क की एक बेंच पर अकेले बैठकर बहुत देर तक अपनी सिचुएशन के बारे में सोचती रही। आखिर में उसने फैसला किया कि वो असली एना बनकर जिएगी और वो निक के पेरेंट्स से उसने उन्हें अपनी असली पोस्ट और पहचान के बारे में सब कुछ सच सच बता दी। सच्चाई जानकर निक की माँ ज्यादा हैरान नहीं हुई, बल्कि वो एना से काफी इम्प्रेस थी। वो खुश थी। एना ने अपनी झूठी शान छोड़कर बहादुरी से सब कुछ कबूल कर ली। निक की माँ ने मुस्कुराते हुए एना की तरफ देखा और फिर जो हुआ उसने एना को पूरी तरह शॉक कर दी। निक की माँ ने एना की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे लोगों की तरह एक्टिंग करना तो उनका रोज का काम है। एना के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो गुस्सा नहीं बल्कि एक अच्छी परफॉर्मेंस की फैन। उन्होंने एना से मजाक में कहा कि उसे तो थिएटर में होना चाहिए था। उन्होंने एना को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस तारीफ ने एना को कंफ्यूज कर दिया क्योंकि निक की माँ को सच पहले से पता था। उन्होंने ऑक्शन का प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल किया था ताकि वो प्रेशर बना सके। वो प्रेशर बनाकर एक बेहतर डील चाहती थी और एना की काबिलियत को पहचान चुकी थी। एना की असली पहचान जानने के बाद भी वो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स से इम्प्रेस्ड थी। इसके बाद निक की माँ एना को लेकर वापस उसी ऑफिस बिल्डिंग में गई। डायरेक्टर ने एना को वहां देखकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही। इस पर निक की माँ ने जवाब दिया कि एना उनके साथ आई। डायरेक्टर ने पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकती। निक की माँ ने वहां आने का असली मकसद सीधे सीधे बता। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो ऑक्शन जारी रख सकती है, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि वो इस पेंटिंग से पर्सनली बहुत अटैच, इसलिए वो किसी और को इस काम के लिए अपॉइंट कर रही है। वो इस ऑक्शन को मैनेज करने के लिए किसी ऐसे इंसान को चुनेंगी जिस पर उन्हें पूरा भरोसा है। डायरेक्टर ने कहा कि वो जिसे चाहे चुन सकती। तब निक की माँ ने ऐलान किया कि एना सांतोस इस ऑक्शन को मैनेज करे। ये निक की माँ का बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट मूव था। उन्हें यकीन था कि एना उनके भरोसे को नहीं तोड़ेगी और बेस्ट डील दिलाए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों का फायदा था। एक असली विन विन सिचुएशन। जो सीनियर्स कल तक एना को नीचा दिखाते थे, आज वो उसकी चापलूसी कर रहे थे। एना की बेहतरीन मार्केटिंग और प्लानिंग की वजह से ऑक्शन को शानदार फीडबैक में और फाइनल डील एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट पर हुई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब पूरी कंपनी में एना की इज्जत कई गुना बढ़ चुकी। डायरेक्टर ने उसे बताया कि अब उसे टिकट अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि अब वो फर्स्ट क्लास में सबसे आगे बैठने वाली है। जहाँ बैठना वो हमेशा से डिजर्व करती। फर्स्ट क्लास ये 3 शब्द सुनते ही उसके दिल में इमोशंस की लहर दौड़ गई। उसे उस अच्छे लड़के की याद आई जिसे उसने धोखा दिया था, यानी निक। एना ने हिम्मत जुटाकर उस रिश्ते को वापस पाने का फैसला किया जो झूठ से टूटा था। निक के स्कूल पहुंची और अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दी। एना ने निक से कहा कि तुमसे झूठ बोलने के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जान लो। मैंने अपने काम के बारे में झूठ बोला था, लेकिन मैंने इस बारे में झूठ नहीं बोला कि मैं कौन, और ना ही मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में कोई झूठ बोला।